की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों सभी शिक्षक भर्तियों में काम में आने वाले ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। तो ये जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है। तो ऑप्शन पहला है आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन, तीसरा है संवेद वाचन, चौथा है गहन वाचन। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है सस्वर वाचन का भेद नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर चौथा, गहन वाचन जो है वो सस्वर वाचन का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है अव्याकृति प्रणाली को, सहयोग प्रणाली को, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को और एक है निगमन प्रणाली को। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पाठ्य पुस्तक जो प्रणाली है उसको सुग्गा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है। तो ऑप्शन है बच्चों का उद्यान, दूसरा है निव्यक्ति भाव, तीसरा है आंतरिक शक्ति और चौथा है उद्यान के बच्चे। तो दोस्तों किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में गार्टन शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, बच्चों का उद्यान। तो इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षण उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन है पहला सामान्य, दूसरा है व्यापक, तीसरा है विशिष्ट और चौथा है दीर्घकालिक। तो बताना है दोस्तों कि शिक्षण के उद्देश्य किस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ऑप्शन पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा है शिक्षण अनुभव और चौथा है अधिगम अनुभव। तो बताइए दोस्तों मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना कि शिक्षण अनुभव जो है वो इसका मूल्यांकन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन पहला है मानक, दूसरा निर्माणात्मक, तीसरा योगात्मक और चौथा है सीसी। तो दोस्तों बताना है कि मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना कि जो मानक है वो इसका जो है मूल्यांकन का भाग नहीं है, बाकी निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसी तीनों इसके मूल्यांकन के भाग होते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला मानक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन पहला है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, दूसरा है क्रमबद्धता बनाना और तीसरा है विविध भाषाओं का ज्ञान कराना और चौथा है व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो दोस्तों रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये इसका रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। ऑप्शन पहला है आलोचनात्मक प्रश्न, दूसरा है विश्लेषणात्मक प्रश्न और तीसरा है मिलान प्रश्न और चौथा है व्याख्यात्मक प्रश्न। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो प्रकार नहीं है तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मिलान प्रश्न जो है वो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में शामिल है। तो ऑप्शन पहला है स्वगति का सिद्धांत, दूसरा है प्रगति का सिद्धांत, तीसरा है समूह गति का सिद्धांत और चौथा है कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो दोस्तों बताना है कि अभिकर्मित अनुदेशन में अभिकर्मित जो अनुदेशन होता है उसके अंदर कौन सा सिद्धांत शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर पहला, स्वगति का सिद्धांत जो है वो इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। तो ऑप्शन पहला है प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो दोस्तों वर्तनी की विधिवत शिक्षा का जो ज्ञान है वो प्राथमिक स्तर पर ही होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि बुलेटिन बोर्ड बताना है। बुलेटिन बोर्ड एक सहायक सामग्री है, ठीक है, ये एक सहायक सामग्री है। तो हमें बताना है कि बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार की सहायक सामग्री, तो श्रव्य सामग्री है या दृश्य सामग्री है या आयामी सामग्री है या कोमल सामग्री है। तो दोस्तों बुलेटिन बोर्ड जो है वो एक दृश्य सामग्री है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 2010-11 निम्न में से 2 जिलों के 60 विद्यालयों में सीसीई जो था वो लागू किया गया था, ठीक है। तो कौन से 2 जिले थे जिनमें 2010-11 में राजस्थान में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई जो है वो लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहला है जयपुर एवं अजमेर में, दूसरा है जयपुर एवं अलवर में, तीसरा है जयपुर एवं दौसा और चौथा है अलवर एवं भरतपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जयपुर एवं अलवर में जो है ये सबसे पहले 60 विद्यालयों में सीसीई जो था वो लागू किया गया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा 10 सीबीएसई में सीसीई को कब लागू किया गया। तो ऑप्शन पहला है 2004-05 में, दूसरा है 2009-10 में और तीसरा है 10-11 में और चौथा है 14-15 में। तो दोस्तों जो सीबीएसई में जो सीसीई को लागू किया गया था, सीसीई वो लागू किया था 2009-10 में। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वृत्त चित्र कैसी सहायक सामग्री है। तो वृत्त चित्र बताना है कि ये किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो ऑप्शन पहला है श्रव्य, दूसरा है दृश्य, तीसरा है श्रव्य दृश्य और चौथा है अनुदेशनात्मक। तो बताइए दोस्तों कि वृत्त चित्र हैं वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, ये एक श्रव्य दृश्य सामग्री है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्लेषण विधि कौन से सूत्र का पालन करती है। तो ऑप्शन पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और तीसरा है उपरोक्त सभी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्लेषण विधि जो है वो इसके अंदर इसका ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो विश्लेषणात्मक विधि है दोस्तों वो पूर्ण से अंश की ओर काम करती हैं। किस तरह काम करती हैं? पूर्ण से अंश की ओर काम करती हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है ब्लूम का, क्रोनबेक का या डांडेकर का या कोठारी आयोग का। तो दोस्तों ये जो कथन है वो कोठारी आयोग का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा कोठारी आयोग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुलेख से तात्पर्य है, सुलेख से तात्पर्य है स्वयं से लिखा हुआ लेख, दूसरा है सुना हुआ लेख, तीसरा है सुंदर लेख और चौथा है लेख की सुंदर कल्पना। तो दोस्तों सुलेख का सीधा सी उत्तर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कि सुंदर जो लेख होता है उसको हम सुलेख कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखन का प्रथम और आवश्यक गुण माना जाता है। ऑप्शन पहला है सुलेख, दूसरा है अनुलेख और तीसरा है श्रुति लेख, चौथा है प्रतिलेख। तो दोस्तों लेखन का जो प्रथम और आवश्यक गुण माना जाता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा, सुलेख इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी प्रकार की और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस वाचन को शिक्षण की परिपाक अवस्था भी कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला है सस्वर वाचन को, दूसरा है मौन वाचन को, तीसरा है अनुकरण वाचन को, चौथा है आदर्श वाचन को। तो दोस्तों किस वाचन को परिपाक अवस्था कहा जाता है शिक्षक की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा कि मौन वाचन को जो है क्या कहा जाता है, परिपाक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अभिव्यंजनात्मक कौशल है। तो ऑप्शन है श्रवण कौशल, दूसरा है पठन कौशल, तीसरा है लेखन कौशल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अभिव्यंजनात्मक जो कौशल होता है वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्विज के साथ।
तब तक हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। धन्यवाद।